तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूल अधिकार से। तो नेक्स्ट पड़ाव से इसे थोड़ा थोड़ा एक एक आर्टिकल को तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आर्टिकलों में क्या रखा गया है, क्योंकि ताकि हमें डायरेक्ट ऑनलाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे अब आप पूछ लिया गया कि मूल अधिकार में जैसे कि आर्टिकल मानो कि 14 ही है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस आर्टिकल में रखा गया है, ऐसे पूछ लेगा। या कि पूछ लेगा कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम किस आर्टिकल से संबंधित है। बच्चों के जोखिम भरे या कारखानों में कार्य करने की मनाही है, किस आर्टिकल से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न रहते हैं, तो ऐसे ही हमें भी समझना है। अब यहाँ इलुबरेट नहीं करना हमको, तो ठीक। तो हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने कहा था कि मूल संवर्ग के पहले हमने एक सामान्य संवर्ग पढ़ा था जिसमें दो आर्टिकल रखे थे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो आर्टिकल जो 12 है, ठीक, आर्टिकल 12 इसमें हमने कहा था कि यह राज्य की परिभाषा बताता है। क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। तो आखिर आप राज्य मानोगे किसे? ठीक, तो ये डिफाइन करता है कि आखिर राज्य से अभिप्राय क्या है। ठीक, तो राज्य से अभिप्राय ठीक क्या है? तो चलिए, तो ये कहता है कि इन्हें कुछ भागों में विभाजित करता है, कुछ भागों में इनका विभाजन किया जाता है। यहां आपको समझना जरूरी होगा। ठीक, चलिए, एक केंद्रीय प्राधिकारी, केंद्रीय प्राधिकारी, ठीक, यानी कि कोई भी संस्था है, ठीक, उनमें व्यक्ति हैं, वो केंद्र से अगर अटैचमेंट, तो जैसे, तो केंद्र में इस केंद्रीय प्राधिकारी में दो प्रकार से चीजें निकलेंगी। एक पहली कि भारत की संसद होगी, ठीक, भारत की संसद। और ये संसद में कौन कौन से होंगे? तो पहला कहेंगे आप कि राज्यसभा हो, ठीक, या लोकसभा, और राष्ट्रपति। तो ये बात को याद रख, यही डायरेक्ट पूछ लेता है कि संसद में कौन से मुख्य हैं। तो ये तीन लोगों से मिलके तीन संस्थाएं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलके संसद बनती है भारत की। ठीक, फिर यहाँ भारत की सरकार, यानी कि भारत सरकार, भारत सरकार में एक तो आपको पीएम मिलेंगे और दूसरी पूरी जो है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, ठीक है ना। इस तरह करके अलग अलग ही मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट विभाजन। नेक्स्ट विभाजन है कि राज्य के प्राधिकारी। तो राज्य के प्राधिकारी, अब इस राज्य के प्राधिकारी में समझें आप कि
इसमें भी दो प्रकार से भी विभाजन होगा। पहला कि जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल, ठीक। अब बहुत जगह में विधान परिषदें नहीं हैं, तो विधानसभा और उनके जो मुखिया हैं जैसे राज्यपाल, ऐसे ही इधर राज्य की जो सरकारें होंगी, ठीक। राज्य सरकार, राज्य सरकार में आप जानते हो कि सीएम और सीएमओ की मिनिस्ट्री ये होंगे। नेक्स्ट विभाजन कि अगर आप लोग जानते हों कि भारत दो प्रकार से बटा हुआ, एक शहरी क्षेत्र में आबादी है और एक ग्रामीण क्षेत्र में भी आबादी है। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ कुछ सरकारें, यानी कि वहाँ भी इलेक्शन होता है, वहाँ भी सरकारें चलती हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्या, स्थानीय निकाय। क्या बोला जाता है, स्थानीय निकाय। तो वो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, ठीक। तो स्थानीय प्राधिकारी है ना। अब ये स्थानीय प्राधिकारी में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां आ जाएंगी। क्या आएंगी, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन की इकाइयां, है ना। तो इस तरह करके आपको स्थानीय स्वशासन की इकाइयां, तो ये याद रखना है। अब कौन सी हैं कि आपको गांव की भी मिलेंगी और शहरों की भी मिलेंगी। तो आप कहें कि चाहे रूरल और अर्बन की, ये दो आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है कि कुछ अन्य प्राधिकारी भी हैं। क्या है, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी मतलब जैसे ऑटोनॉमस जो संस्थाएं हैं, ठीक, जैसे कि LIC हो गई। तो इस तरह करके ये चीज़ें मिलके बनाती हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार कितना और कहाँ कैसे इनका विभाजन किया गया और कैसे बांटा गया है पूरे हमारे इस आर्टिकल 12 को। और यहीं से आपको समझना होता है एक एक चीज़ों को। तो हमारे समझ से कि आप इतनी बातें तो समझे होंगे। आर्टिकल 13 जो है, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि विधियां जो बनेंगी वो इसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगे। तो यहाँ क्या है, विधि का अभिप्राय है मौलिक जो अधिकार हैं उनके साथ संबंध बना के रखें। तो उसको हमने उधर आपको पहले ही बताया है 13 में। अब यहाँ से हम लोग मूल संवर्ग को एक एक करके विभाजित करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम समझेंगे समानता के अधिकार को, ठीक। और वहाँ से आपको एक एक चीज़ें बताते हुए एक एक आर्टिकल के बारे में बातें होंगी कि समानता के अधिकार में कौन से आर्टिकल है। तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। ऐसे स्वतंत्रता के अधिकार पे बात होगी तो उसमें बताएंगे कि 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है, 24 में क्या है। ऐसे ही करके 25, 26 करते हुए सभी आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो है तो आप इतना ही समझें। नेक्स्ट क्लास से हमें किस पे समझना है, समानता में, ठीक। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी समानता के अधिकार से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा साथ ही साथ ये आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं।
तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।